Hello everyone. So yesterday we studied about how Jambaji started to working out on the conservation of Khejri tree, and today we are going to start from this para. Jambaji, Jambaji's followers were called Vishnuis or 29ers. B's is 20 and Noi is 9 because they adhere to Jambaji's 29 precepts. Percept. अब क्या हो रहा था जो जम्मा जी इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स निकाले थे 929 प्रिंसिपल्स जो थे उस हिसाब से इनकी जो कास्ट थी वो तो बाद में नेम की जाएगी, लेकिन जो ये वर्ड था बिश्नोइज यानी कि 29, ठीक है। बिस यानी कि 20 और नोई यानी कि 9, तो 29 हो गया बिश्नोइज, ठीक है। बिश्नोइज अब क्या हुआ था, इन्होंने जो 29 प्रिंसिपल्स लगाए थे उन्होंने इसको बिश्नोइज नाम दे दिया था इनके फॉलोअर्स ने। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बर्ड्स, चिंकारास, पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब इन्होंने क्या, ट्रीज की रक्षा करने के साथ साथ विलेज के चारों तरफ जो भी ट्रीज थे उनकी तो ये रक्षा कर ही रहे थे, साथ साथ इन्होंने जो जानवर थे वहाँ पर ब्लैक बग, चिंकारा, पी फाउल और बाकी बर्ड्स और एनिमल्स उनकी भी रक्षा शुरू कर दी थी। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, और धीरे धीरे उनकी जो एरिया था वो वापस से कवर होने लगा ट्रीज से। एंड देयर कैटल हैड अबैंडन ब्राउज, और इनके जो जानवर थे उनके पास ग्रेजिंग के लिए बहुत चीज़ें मिलने लगी उनको। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और उनका जो लैंड था उसकी उपजाऊता वापस आ चुकी थी। एंड द बिश्नोइज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, और बिश्नोइज जो है वो क्या बन गए वापस से प्रॉस्परस लोग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनकी अच्छी हरियाली हो गई और उनके वेल्थ भी आने लगी, तो इस तरीके से वो लोग बन गए वापस से पैसे वाले, सॉर्ट ऑफ हर चीज़ से अच्छे उनको चीज़ें अवेलेबल होने लगी, रिसोर्सेज उनके वापस से हो गए थे, रिन्यू हुए थे इसलिए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, लेकिन इनके टेरिटरी के बाहर देखा जाए तो जो चीज़ें थी वैसी की वैसी रही। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड इट ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। लैंड जो है अभी भी बिल्कुल नहीं था ग्रीन, वहाँ पे ग्रीन कवर नहीं था और डेजर्ट जो है वो फैलता जा रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ द जम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। जो नाइन्थ इनके जम्बाजी के नाइन्थ डिसेंडेंट जो रहे हैं जम्बाजी के, ठीक है, राव जोधा जी। अब राव जोधा जी का, ये जिनके यहाँ के राजा थे, उनके 9वीं पीढ़ी के जो लोग थे, उन्होंने अब जोधपुर पे क्या किया, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। In the sixth year of his reign in 1730, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself. Sixth year जो था अपने राज्य का 17वीं शताब्दी के अंदर, जो वहाँ के महाराजा थे ये अभय सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लिए पैलेस बनवाएंगे। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन ऑफ जोधपुर, और एक बहुत सुंदर पैलेस बनवाएंगे जो कि कौन से पत्थर से बना होगा, जो फेमस पत्थर है जोधपुर का रेड सैंडस्टोन, उससे बनवाएंगे। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। द लाइम स्टोन is of course quite abundant in this tract, but it had to be cured, and the lime kilns would need a lot of fuel. अब क्या हुआ था, ये जो लाइमस्टोन जो था उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी, और इसको ठीक करने के लिए, यानी बट इट हैड टू बी क्योर्ड, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनको लाइम kilns would need a lot of fuel, और जो इनके भट्टी जो थी जिसमें ये पत्थर बनता है, बिल्डिंग मटेरियल बनता है, उसके लिए इनको उसकी फ्यूल की भी ज़रूरत थी, जलाने के लिए उनको फ्यूल चाहिए था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और इतनी तरह की फ्यूल पाना डिजर्ट एरिया के अंदर वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ विष्णुइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। अब इस तरह की फ्यूल मिलना एक डेजर्ट एरिया में वो तो पॉसिबल था नहीं, ठीक है। बट एज लक वुड हैव इट, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स अवे फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से 16 मील की दूरी पर बिश्नोई समाज ने अपना पूरा वो सेटलमेंट लगा रखा था। दीज पीपल हैव एक्सेप्टेड जाम्बाजीज precepts nearly 2.5 centuries ago. अब इन्होंने जम्बा जी की जो उन्होंने अपने 29 प्रिंसिपल्स दिए थे उनको इन्होंने फॉलो कर लिया था, और इनको फॉलो करते हुए 2500 सेंचुरी हो गई थी, ठीक है। एंड हैड नर्स्ड 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस, और उन लोगों ने करीबन 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज जो है अपनी विलेजेस के चारों तरफ जो है उनको लगा रखे थे और उनकी वो देखभाल करते थे। एंड देयर वॉज ऑल एक्सेलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, और खेजा
खेजा डाई। अब वहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइमस्टोन भी मिलता था इन्हीं के विलेजेस के पास में, जिसका नाम था खेजा डाई। ठीक है, अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम किलिंग्स बी स्टार्टेड नियर खेजा डाली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। अब अभय सिंह ने दीवान ने ये ऑर्डर कर दिया कि लाइम किलिंग जो है वो खेजा डाली के पास में ही बनना शुरू होगी, जिससे पैलेस के लिए वो ब्रिक्स बना सकें। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Bishnois would not let them touch the trees. अब जैसे ही उनके वर्कर्स ने देखा कि भैया वो ट्रीज काटने जा रहे हैं फ्यूल के लिए, तो वहाँ के बिश्नोई समाज के जो लोग थे उन लोगों ने उनको ट्रीज को हाथ भी लगाने नहीं दिया, क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको। Their खेजड़ी trees must be left alone to cut these green trees was a violation of their religion. अब ये खेजड़ी ट्री जो है बिल्कुल अकेले छोड़ देने चाहिए, इनको काटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन ट्रीज जो हैं ये इनके रिलीजन के अंदर है कि आप इनको काट नहीं सकते। ठीक है, ये वॉयलेशन है उनके रिलीजन के खिलाफ। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर। अब वर्कर्स जो है वापस जोधपुर पहुंच गए थे। दीवान वॉज एनरेज्ड। अब दीवान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, गॉट वेरी एंग्री। वॉट इंसॉलेंस, ये किस तरह का हमारी इंसल्ट है या किस तरह का हमारी डिसरिस्पेक्ट है। He personally accompanied the workers on horseback of Khejadi, Khejadali village and ordered that the trees be cut. पर्सनली वो अपने वर्कर्स के साथ घोड़े की उस पर घोड़े पे बैठ करके खेजड़ली विलेज गया और वहाँ पर बोला ट्रीज को काटो। नेक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठा ली गई। द होल विलेज गैदर्ड, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बैग दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड। अब उन्होंने उनसे भीख मांगी है, उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि हमारे धर्म का जो है मिसयूज़ मत करो। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि इन ट्रीज़ को मत काटो, हमारे एंसेस्टर्स ने कई जनरेशंस तक इनको रक्षा करी है। बट दैट दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो पूरी तरह ठान चुका था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लेंस। और ट्रीज जो है वो फ्यूल की तरह यूज होंगे लाइम क्लेंस के अंदर। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड। उसने ऑर्डर किया कि वर्कर्स को कि जाओ आगे बढ़ो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोइज जो है वो भी डिटरमाइंड थे। And the most determined among them was a veritable incarnation of Durga, Amrita Devi, the wife of Bishnoi Ram Khot. अब इन सब के बीच में ही एक बहुत ही डिटरमाइंड लेडी थी, ठीक है, जो कि क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब जिनको माना जाता था कि वो एक्चुअल अवतार हैं दुर्गा देवी जी का, ठीक है, दुर्गा माता का, ठीक है, जिनका नाम क्या था उस लेडी का, अमृता देवी, और वो बिश्नोई राम खोट की वाइफ थी। The trees will never be cut down unless you cut us down first, she said. और वो कहती हैं कि ये trees तभी कटेंगे जब तुम हमें काटोगे। And calling to her 3 daughters to join her, they clutched 4 of the trees. 4 of the trees. अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी 3 बेटियों को भी बुला लिया और ट्री के चारों तरफ जो है उन्होंने घेर करके उसको पकड़ लिया। दीवान fumed and ordered that all 4 of them be cut down with the trees. अब दीवान को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उसने ऑर्डर कर दिया कि इन चारों को मार दो। ठीक है, द एक्स फेल एंड द ब्रेव विमेन वर कट टू पीसेस। और इसी तरह कुल्हाड़ी चल गई और चारों बहादुर औरतें जो हैं वो कट गई टुकड़ों में। बट द बिश्नोइज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोइज जो हैं वो इस चीज़ से डरे नहीं। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम। और ज़्यादा लोग आगने लगे और उन्होंने ट्रीज को घेर लिया और पकड़ लिया, जिससे वो भी उनके साथ कट जाए। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस केयर स्प्रेड रैपिडली। इस तरह के जो ये नरसंहार हुआ था वो सब तरफ फैलने लगा, जिसमें बहुत लोगों को मारा गया था। थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रश फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और कई हज़ार बिश्नोइज जो हैं 84 सराउंडिंग्स यानी 84 गांव जो थे उनके आसपास के, वहाँ से लोग और आने लगे अपने भाई और बहनों की मदद करने के लिए, अपने समाज के लोगों की मदद करने के लिए। All together, 363 Bishnoi sacrificed their lives to guard their sacred heritage. सब ने मिलजुल करके करीबन 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी जान गंवाई अपनी इस पवित्र जगह को बचाने के लिए। The Maharaja's men who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened. महाराजा के जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो इस तरह की चीज़ को देख करके बिल्कुल सब वो कभी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह की चीज़ कोई हो सकती है, और वो डर गए। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह। वो वापस जोधपुर गए और उन्होंने अभय सिंह को जाकर के सारी जानकारी दी। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट माइट विच हैड फॉल सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। अभय सिंह जिन्होंने औरंगजेब जैसे
व्यक्ति को चैलेंज किया था, उन्होंने इस तरह का ये जो मॉरल करेज यानी साहस दिखा रहे थे लोग बाग, उस चीज़ को देख करके उन्होंने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि इसका क्या वो रिस्पॉन्स दें। ही पर्सनली रोड टू खेजा दिल्ली टू मेंड मैटर्स, वो खुद पर्सनली खेजा दिल्ली गए और उन्होंने इस मैटर को ठीक करने की कोशिश करी। ही अश्योर्ड द वीपिंग एगोनाइज्ड mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religious principles। और वो वहाँ गए और वहाँ पे जो उन्होंने नरसंहार मचा रखा था इनके लोगों ने, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और जो गुस्से में लोग थे वहाँ पे जो रो रहे थे, दुख कर रहे थे, कई हज़ार बिश्नोई लोग जो है उनकी मौत हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट के साथ में उनके रिलीजियस प्रिंसिपल की इज्जत करते हुए उन्होंने बोला। A copper plate inscribed with this promise was presented to the Bishnois। एक कॉपर की प्लेट पर सारे जो उनको प्रॉमिस दिए गए थे वो लिख करके बिश्नोई समाज को दिए गए। Henceforth the inscription said, no green tree would ever be cut near Bishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity। और उस इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ था कि कोई भी हरा पेड़ जो है अब नहीं काटा जाएगा, और ना ही कोई जानवर जो है बिश्नोई विलेज के आसपास काटा जाएगा, और ना ही किसी जानवर का यहाँ पर कुछ हंटिंग होगी इस एरिया के पास में। 2.5 centuries have passed since this episode। 2.5 सेंचुरी जो है वो पास हो चुकी है इस एपिसोड के बाद में। Bishnois have now been guarding the trees, giving secure to the wild animals of the Rajasthan, Haryana, मध्य प्रदेश for nearly 5 centuries। अब बिश्नोईज जो हैं वो अभी भी गार्ड कर रहे हैं अपने ट्रीज़ को, ठीक है, और पनाह दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एनिमल्स को, राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, और लगभग 5 सेंचुरीज हो चुकी हैं ये सब करते हुए। Everywhere else the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। और तब से एवरीवेयर else सब जगह जो ग्रीन कवर जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो ravaged यानी कि पूरी तरीके से कई जगहों में ख़राब हुआ है। एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस, और अभी भी कई जगहों पे इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ख़राब किया जा रहा है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रीन कवर को ख़राब किया जा रहा है। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग दैट वंस रोम द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस। कई हज़ारों ब्लैक बग जो पहले घुमा करते थे इंडिया में, मतलब इंडियन प्लेन्स में भागा करते थे, वो गायब हो गए हैं। But near the few Bishnois villages, the greenery not only persists but only is ever on the increase, and around their villages, the black bugs roam as freely as in the Kalidasa's time near the ashram of sage Kanwa। अब ये जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, इनके आसपास तो हरियाली भी है और इनके आसपास अभी भी ब्लैक बग्स जो वो फ्रीली घूमते हैं, जैसे कि कालिदास के समय में घूमा करते थे जब वो आश्रम में रह रहे थे कानवा के। अकबर was so amazed to see these herds of fearless black bugs near Vishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of truth, in this Kalyuga, the corrupt present। अकबर ने भी इस चीज़ को, इस दृश्य को देख करके, जो उसने खुद ने देखे थे, अपनी आंखों से देखा था, रिकॉर्ड किया था, अपनी आंखों से विटनेस किया था सतयुग के अंदर, वो भी बहुत देख करके दंग हो गए थे उस समय कि कैसे फियरलेस ब्लैक बग्स जो है बिश्नोई टेम्पल्स के आसपास घूमते रहते हैं, जहाँ कि अब देखा जाए जैसे आज के ज़माने में कलयुग में जो है कितनी कंडीशन थोड़ी डिफर है, लेकिन वहाँ की नहीं। The sight is even more astonishing for us today that it was the Emperor Akbar 4 centuries ago, for the Bishnois continue to hold on to their magnificent obsession to this day। अब ये साइट जो है हमारे लिए भी आजकल देखना उतनी ही वो है अमेजिंग जितनी कि पहले एम्परर अकबर के लिए हुआ करती थी, जो 4 सेंचुरीज पहले की बात है, जो बिश्नोई जो है आज भी उसी तरीके से अपना ऑब्सेशन को करे हुए हैं कंटिन्यू। At the village Kheja, Delhi, where the Bishnois passed the supreme test of fire, there is one ancient Khejari tree which escaped that massacre। अब जहाँ पे खेजा डली गाँव में जहाँ बिश्नोई ने पास करे था वो सुप्रीम मैस्केयर जो हुआ था उसको, ठीक है, अभी भी वहाँ पे एक खेजड़ी ट्री जो है वो इस मैस्केयर से बच गया था। 2 years ago, the Vishnoi planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs। 2 साल पहले 363 और ट्रीज़ लगाए गए हैं उन 363 मार्टियर्स के लिए, शहीदों के लिए। एंड दीज ट्रीज़ बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर एज ग्रोइंग फास्ट, और उन ट्रीज़ को भी उसी प्यार से पाला पोसा जा रहा है, ठीक है, और वो फास्ट उग रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भद्रपदा। हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है 5 दिन पहले, जब फुल मून होता है, ठीक है, इस मंथ के भद्रपद से पहले। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। ये एक ऐसा ओकेजन है जो हर
इंडियन को अपनी लाइफ टाइम में एक बार देखना ही चाहिए, अटेंड करना ही चाहिए. सो बेसिकली दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट द बिश्नोई समाज एंड हाउ दे conserve their trees, khejuri tree, and still they are doing that same. So study this chapter. I hope you will understand. Read one line to line words, and if you find any problem with the difficult words, you can go through in this dictionary and find some word meanings also as well. There are some word meanings given in this chapter. Glossary is given. You can read these words and you can use them in your answers. Have a great day ahead.